आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। हमने कल भी पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से व्यक्त करते हैं, और जो रासायनिक समीकरण है उसमें क्रियाकारक से मिलकर उत्पाद बनते हैं या क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण होता है। कल भी बताया था कि द्रव्यमान हमेशा समीकरण में या अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान संरक्षण होता है। उसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2। इन दोनों का द्रव्यमान देखेंगे। देखो, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पर दो अणु हैं, तो 16 दूनी 32, 12 और 32 44। तो यहाँ पर क्रिया कारक का द्रव्यमान 44 होता है। इसी प्रकार अब उत्पाद का देखेंगे, वहीं कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 2, 16 दूनी 32 44, अर्थात 44 ही क्रिया कारक का और 44 ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है, अर्थात द्रव्यमान दोनों का समान होता है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। हमारे 10वीं क्लास में कई अभिक्रियाएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहले होती है समयुग्म अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है संयोजन अभिक्रिया, संयुग्म अभिक्रिया अर्थात संयोजन अभिक्रिया। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, संयोग मिलकर, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन या संयुग्म अभिक्रिया कहलाते हैं। दोबारा देखो, संयोजन, संयोग, दो या दो से अधिक पदार्थों का योग, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे समयुग्म या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जैसे A प्लस B ये क्रिया कारक है, ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? AB एक नए पदार्थ का, उत्पाद का। A B मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? उत्पाद का। यहाँ पर ये तो क्रिया कारक है और ये उत्पाद, अर्थात संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलकर या संयोग से उत्पाद बनता है, उसे कहते हैं संयुग्म अभिक्रिया। एग्जाम्पल दे देते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। यहाँ पर दो पदार्थ हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर, देखो मिलकर संयोग प्लस संयोग करके किसका निर्माण कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसे कोयले का दहन भी कहते हैं, कोयले का जलना। दूसरा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2, ये दो पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नए पदार्थ MgO, संयोजन, संयोग से हो रहा है। तीसरा है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। देखो यहाँ पर एथीन, ये एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन क्रिया कर इसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाता है। इसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन और एथीन दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे ही संयोजन या संयुग्म अभिक्रिया कहते हैं।